हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ, कुछ नया बताने वाली हूँ। ये है कुर्ता सूट का कपड़ा। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ फ्रॉक टाइप में और विद बेल्ट। तो इसकी लेंथ 38 है। 38 मैं कोटी पार्ट अलग करूँगी उसमें से 14 इंच का। तो मुझे नीचे का जो पार्ट रखना है उसको रखना है 24 और 1 प्लस उसमें दोनों साइड आधा आधा इंची सिलाई में निकल जाएगा। तो ऐसे करके मैं 25 रखूँगी नीचे। तो मैंने ये नीचे का पार्ट कट कर लिया है। नेक्स्ट आता है कोटी का पार्ट। नीचे के पार्ट में कुछ नहीं है, लेंथ लेनी है बस आपको 25 इंची। और जितना आप घेर रखना चाहते हो, जो जितना कपड़े में निकल आता है वो आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सबसे पहले करना है इसमें मुझे अब कोटी पार्ट कट। तो कोटी पार्ट कट करने के लिए मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाया है। तो इसमें 7 इंची आर्म होल, ये सब मैं पहले कर रही हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट में अंदर आधा इंची अंदर लेके फिर 1 इंची पे गुलाई का निशान लगाना है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसमें निशान लगाना है। अब वो आती है बात कमर की। तो इसमें अगर आप फिटिंग करते टाइम अगर कोटी में अगर आप प्लेट डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन ले सकते हो। अगर आपको कोटी में प्लेट नहीं डालनी है तो आप सिंपल अपने बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसमें 2 इंची प्लस करके उसका 4 पार्ट कट कर सकते हो। तो मुझे इसमें डालनी है प्लेट, क्योंकि प्लेट डालने के बाद फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो ये है फ्रंट पार्ट की कटिंग। सेम इसको मैं रख के बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बस डिफरेंस इतना है इसमें कि बैक पार्ट थोड़ा 1 इंची लेंथ में थोड़ा ज़्यादा रखना है और जो आर्म होल हम देते हैं फ्रंट पार्ट में वो बैक पार्ट में नहीं देना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंट है इसमें। सेम वैसे ही कटिंग करनी है फ्रंट के जैसे ही बैक पार्ट की। ये देखो, ये दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब आती है बाजुओं की। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ रखते हो उसमें आधा इंची ऊपर स्टिच करने के लिए और 1.5 इंची आगे फ़ोल्ड करने के लिए। फ़ोल्ड आगे आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको तुरपाई करनी तो 1.5 इंची। अगर आपको सिर्फ सिलाई करना है तो उस पर 1 इंची और ये 3 इंची जहाँ जितना हम 3.5 इंची गुलाई देनी है। ये देखो, इतनी गहराई देनी है उसमें। और आपकी स्लीव्स का गुलाई, स्लीव्स का मैंने वीडियो पहले भी डाल रखा है कि कुर्ते की कटिंग मैंने, और स्लीव्स का सेम है जैसे ब्लाउज़ में कटिंग करते हैं वैसे ही कुर्ते में भी सेम वही करते हैं। ये फ्रंट पार्ट में जो गहराई आती है स्लीव्स में वो फ्रंट में कट, छोटा सा टक्स। अब इसमें मैं बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो आपको 2 इंची चौड़ी बेल्ट रखनी है या 1.5 इंची रखनी है, 2.5 इंची रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा लेके रख सकते हो।
तो मुझे इसमें रखनी है 2 इंच चौड़ी, तो मैंने ये 5 इंची चौड़ी काटी है। ठीक है, अब इस बात आती है नेक। तो नेक अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन दे सकते हो। मैंने इसमें इस तरह का शेप दिया है, और सबसे पहले हम इसको इस कट करेंगे जहाँ मैंने ये निशान लगा रखा है, जिस हिसाब से मैंने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। उसके बाद हम इसको कपड़े पे स्टिच करेंगे। कपड़े पे स्टिच करना है, और कपड़े पर स्टिच करने के बाद जो इस पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। उसको कट करने के बाद इसको हम, ये है मेरा फ्रंट नेक, तो इसको फ्रंट वाले पार्ट में इसको नेक को स्टिच करना है। उसके बाद आप चाहो तो बैक में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, बट इसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं दी। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पीछे का जो ये मुड्ढे होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही रखे हैं। जैसे कॉलर का रखते हैं ना, सेम वैसे ही इसकी मैंने कटिंग की है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मली सूट का कट करते हैं, आपको दोनों साइड में डीप नेक चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको कट करना है। बस इसमें डिफरेंट इतना है कि इसको मैं कोटी की अलग और नीचे का पार्ट अलग, उसमें प्लेट या थोड़ा सा फ्रिल डाल के बनाना है। और इसमें थोड़ा मैं बेल्ट लगा रही हूँ। बाकी सेम जैसे हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको कोटी के पार्ट की कटिंग करनी है। ये देखो मैंने बाजू को रेडी कर लिया है। उसके बाद जैसे कुर्ती के चाक को हम फोल्ड करते हैं, उसके अकॉर्ड सेम वैसे ही मैंने इसके चाक को भी ऐसे ही फोल्ड किया है। सबसे पहले इसमें नेक को रेडी किया, नेक को रेडी करने के बाद चाक को फोल्ड किया है, और उसके बाद फिटिंग देने के बाद जो इसमें मैंने कच्ची सिलाई लगा के उस धागे को खींच के ऐसे छोटा छोटा सा फ्रिल बनाया है। देखो इस पे ऐसे फ्रिल देना है, बट ऐसे कच्ची सिलाई लगाओ आप, मोटी मतलब बड़े बड़े टाँकों वाली, और इसको थोड़ा थोड़ा खींच दो, तो उसमें ना अपने आप आपको प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से ना फ्रिल बन जाएगी। ये देखो ऐसे खींच के इसमें फ्रिल बन जाता है, इतना प्यारा। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा उसको कर सकते हो, क्योंकि फिटिंग के अकॉर्डिंग आप उसको कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें कोटी पार्ट को रेडी करने के बाद इसमें स्टिच करना है। तो ये देखो इसमें मैंने कोटी पार्ट में इसको स्टिच कर दिया है ऐसे, ये देखो। इसके बाद फिटिंग करनी है। फिटिंग के बाद इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। ये देखो ऐसे स्लीव्स को सिलाई लगा देना है। उसके बाद ये देखो ये रेडी हो चुका है। अब इसमें बेल्ट के लिए लगा रही हूँ मैं लूप दोनों साइड को। आप चाहो तो जिसमें मैंने चाक खुला छोड़ा ना, इस पे आप डोरी भी लगा सकते हो। जैसे डोरियाँ साइड से लगा देते हैं, उस टाइप से आप लगा सकते हो। मैंने इसमें बेल्ट डाली है। इस कुर्ती को आप प्रेगनेंसी टाइम में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आप इसको कमर पे से लूज़ रख सकते हो, और लूज़ रखने के बाद इसको बेल्ट के साथ फिटिंग में ले सकते हो। ये दोनों साइड से ओपन है ऊपर तक। इसमें चाहो तो आप डोरियों के साथ साइड में दोनों साइड डोरियां भी लगा सकते हो। और मैंने इसमें डाला है बेल्ट। देखो बेल्ट आप एडजस्ट कर सकते हो।
बीच में रखो, बीच में, साइड से। और इसको लूज़ रख के आप ना इसको फिटिंग में भी ले सकते हो, कमर पे से लूज़ रख लो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो। कैसी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करें।